ऑस्ट्रेलियाई डिंगो, ऑस्ट्रेलियन डिंगो दरअसल विदेश में छूट गए चीनी देसी कुत्तों के वंशज माने जाते हैं। अपनी अद्भुत अनुकूलन क्षमता के बल पर उन्होंने धीरे धीरे ऑस्ट्रेलिया के शीर्ष शिकारी बनने का स्थान हासिल कर लिया। उनका जीवन आज कई मायनों में चीन के देसी कुत्तों से भी अधिक स्वतंत्र और आरामदायक है। कई प्रतिष्ठित शोध संस्थानों के अनुसार लगभग 8,300 वर्ष पहले डिंगो चीन के प्राचीन लोगों के साथ ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी भाग में पहुंचे थे। जंगल में पहुंचने के बाद वे तेजी से पूरे महाद्वीप में फैल गए और पूरी तरह जंगली बन गए। सन 1936 में अंतिम थाईलासीन तस्मानियाई बाघ के मरने के बाद डिंगो का कोई प्राकृतिक प्रतिद्वंद्वी नहीं बचा। इसके बाद वे ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े स्थलीय शिकारी बन गए। वे झुंड बनाकर कंगारू, वॉलेबी और अन्य बड़े स्थानीय जानवरों का शिकार करते हैं और ऑस्ट्रेलिया के पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह पीले रंग का डिंगो, जिसका नाम दाहुआंग है, अपने झुंड का नेता है। उसकी साथी आहुआ जल्द ही बच्चों को जन्म देने वाली है। अपने शावकों के लिए सुरक्षित स्थान चुनने के लिए दोनों ने एक पेड़ के खोखले तने को अपना बसेरा बनाया। ऑस्ट्रेलियाई डिंगो वर्ष में केवल एक बार प्रजनन करते हैं। एक बार में मादा आमतौर पर 4 से 6 शावकों को जन्म देती है। जन्म के समय प्रत्येक शावक का वजन लगभग 200 ग्राम होता है और उनकी आंखें लगभग 2 सप्ताह बाद खुलनी शुरू होती हैं। बाहर खड़ा दाहुआंग बेहद उत्साहित था क्योंकि वह पहली बार पिता बना था। जन्म के तीसरे सप्ताह में छोटे डिंगो बिल से बाहर निकलने लगे। अब उनकी भूख भी बढ़ गई थी और उन्हें हर कुछ घंटों में दूध पीने की आवश्यकता होती थी। आहुआ के पास पर्याप्त दूध रहे, इसलिए दाहुआंग पहले से कहीं अधिक बार शिकार पर जाने लगा। फुर्सत के समय छोटे डिंगो बिल के आसपास खेलते, कीड़े मकोड़े और छोटी छिपकलियां पकड़ने की कोशिश करते। अब उन्होंने मांस खाना भी शुरू कर दिया था और स्वयं भोजन ढूंढना उनके विकास को और तेज बना रहा था। डिंगो का भोजन लगभग ऑस्ट्रेलिया के सभी स्थलीय जानवरों को शामिल करता है। कभी कभी वे इंसानों के पशुपालन क्षेत्रों में भी पहुंच जाते हैं, लेकिन गायों का शिकार आसान नहीं होता। दाहुआंग और उसका झुंड कई बार बछड़े पर हमला करने का अवसर तलाशते रहे, मगर हर बार बड़ी गायें उसके चारों ओर सुरक्षा घेरा बनाकर खड़ी हो जाती। आखिरकार दाहुआंग को शिकार छोड़ना पड़ा। हालांकि डिंगो का अब कोई बड़ा प्रतिद्वंद्वी नहीं है, फिर भी बड़े शिकार को पकड़ने में उनकी सफलता की दर केवल लगभग 10% है, इसलिए उन्हें भोजन की कमी का सामना करना पड़ता है। सौभाग्य से दाहुआंग का इलाका समुद्र के पास था। जब शिकार नहीं मिलता तो पूरा झुंड समुद्र तट पर किस्मत आजमाने पहुंच जाता। अपनी तीव्र सूंघने की क्षमता से वे रेत के नीचे दबे समुद्री जीवों और मछलियों को आसानी से खोज लेते। भोजन की कमी के समय यही समुद्री भोजन उनके लिए जीवन रक्षक बन जाता था। 8 सप्ताह बाद छोटे डिंगो अब काफी बड़े हो चुके थे और उन्होंने माँ का दूध पीना छोड़ दिया था। उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए दाहुआंग और आहुआ जानबूझकर कुछ समय के लिए उन्हें अकेला छोड़कर शिकार पर निकल जाते। एक दिन जब छोटे डिंगो जागे और उन्होंने अपने माता पिता को गायब पाया तो वे घबरा गए। वे उनकी गंध का पीछा करते हुए दूर तक निकल गए, लेकिन जैसे जैसे वे आगे बढ़े उन पर खतरा मंडराने लगा। हालांकि वयस्क डिंगो के कोई प्राकृतिक शत्रु नहीं है, लेकिन उनके शावकों के लिए कई खतरे मौजूद हैं। आसमान में चक्कर लगाता वेज टेल्ड ईगल, जो ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा शिकारी पक्षी है और जिसके पंखों का फैलाव 2 मीटर से भी अधिक होता है, आसानी से छोटे डिंगो को उठा ले जा सकता है। सौभाग्य से संकट की घड़ी में दाहुआंग समय पर पहुंच गया और सभी शावकों को सुरक्षित वापस बिल में ले आया। उधर आहुआ ने एक कंगारू का सफलतापूर्वक शिकार कर लिया था। लंबे समय से भूखी होने के कारण उसके लिए यह बेहद कीमती भोजन था। वह बड़े चाव से ताजा मांस खा रही थी, जबकि दाहुआंग पास ही बैठकर शावकों की निगरानी कर रहा